हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एचआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर उसको तुरंत देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे कवर हो गया था। पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम लोग को कवर करना था यहाँ से। ठीक है, एक्टिविटी 4 से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी 4 में टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि आप लंबी सांस लीजिए, उसको कुछ देर तक क्या करिए, रोके रहिए। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड द बैक एट द सेम टाइम। अब इसमें बोल रहा है कि रोकने के बाद क्या करिए, अपने चेस्ट बोन्स को और अपने बैक बोन को क्या करिए, सेंटर में क्या करिए, प्रेस करिए और क्या करिए, फील करिए। अब यहाँ पे लिखा है काउंट एज मेनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि काउंट एज मेनी रिब्स एज पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको ऐसे मतलब फील करिए। और इसमें बोल रहा है कि आप क्या करें, आपको मतलब रिब केज होता है ना, उसके जो बोन्स होते हैं वो आपको फील हुए होंगे, जैसे कि फिगर 8.10 में दिखाया हुआ है। देखिए, इसे कहते हैं रिब केज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है केयरफुली एंड कंपेयर विथ वाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि फिगर 8.10 से कंपेयर करिए जो कि आप फील किए थे चेस्ट बोन में। अब यहाँ पे लिखा है बी सी डैट द रिब आर द यहाँ पे क्यूरियसली बेंट दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। इसमें बोल रहा है कि जो रिब केज है ना, क्या करता है कि बैक बोन और चेस्ट बोन को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। ये एक बॉक्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिब केज भी कहते हैं। ठीक है, अब देयर आर 12 रिब ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। देखिए, चेस्ट के एक साइड में 12 रिब बोन होते हैं, 12 बोन्स होते हैं। ठीक है, एक साइड में 12 बोन, दूसरे साइड में 12 बोन। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। ऐसे बोल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, वो कि ये क्या क्या होते हैं, वो इसी रिब केज में क्या होते हैं, इसी रिब केज में वो सेफ रहते हैं। जैसे कि हमारा लंग हो गया, हमारा हार्ट हो गया, क्या होता है, रिब केज के अंदर ही प्रोटेक्ट रहता है। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा है आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नी। अब इसमें बोल रहा है कि अपने फ्रेंड से बोलिए कि जो आपके टोज है ना, उसको बिना बेंड किए अपने नीज़ को बिना बेंड किए छुए। मतलब आपके जो अंगूठे हैं, अंगूठे को क्या करिए, बिना बिना नीज यानी कि बिना घुटने को मोड़े अपने अपने नीज़ को अपने फिंगर से टच करिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड। अब क्या करिए, इसमें बोल रहा है कि आप अपने नेक से स्टार्ट करिए, अपने फिंगर को धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करिए ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, व्हाट यू फील इन द बैक बोन। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि आप पीछे क्या करिए, जो आपका पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ नेक से धीरे धीरे नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या करिए, सरकाइए अपने रीढ़ की हड्डी पे। तो अब आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि मतलब वो आपके रीढ़ की हड्डी पे क्या फील करता है। ठीक है, वो यू फील इज द वाट यू फील इज द बैकबोन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वेरिटिब्रे। अब इसमें बोल रहा है कि जो आप फील होगा कि जो जो बैकबोन है ना, वो क्या होता है, वो छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से बना होता है, जिसको हम वेरिटिब्रे कहते हैं। अब देखिए, इस आपके एग्जाम में पूछ देगा जो बैकबोन होता है वो किस स्मॉल स्मॉल बोन से, कौन से स्मॉल बोन से बना होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रिटी ब्रे, या फिर ब्रिटी ब्रे का डिफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज़ ब्रिटी ब्रे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि द बैक बोन इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल बोन्स, द स्मॉल बोन्स कॉल्ड ब्रिटी ब्रे। अब यहाँ पे लिखा है द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 ब्रिटी ब्रे। जो बैक बोन होता है ना, उसमें 33 ब्रिटी ब्रे होते हैं, जैसे कि फिगर 8.11 में दिखाया हुआ। जैसे देखिए, ये जो ये है ना, इसी ब्रिटी कहते हैं। ये 31 होंगे, आप गिन के देखिएगा, अगर नहीं होंगे तो शायद हाँ यही होंगे जी, 31 होंगे ब्रिटी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द रिब केज इज जॉइंट इन टू दिस बोन। अब रिब केज होता है ना, वो इन्हीं ब्रिटी ब्रेज जो स्मॉल बोन्स होते हैं, इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में जॉइंट होता है। इफ़ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। देखिए, अगर अगर जो हमारा बैकबोन था वो सिर्फ एक लॉन्ग बोन में ही बना होता, विल यू फ्रेंड टू एबल टू बेंड। मतलब क्या आप तब क्या मतलब आपके दोस्त जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो मुड़ पाते या नहीं मुड़ पाते, मतलब झुक पाते या फिर नहीं झुक पाते। तो ऑब्वियसली नहीं झुक पाते, क्योंकि वो सीधी बोन होती। और ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बोन्स से, टुकड़े टुकड़े के बोन से बने होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस
यहाँ पे क्या, डू यू नोटिस बोन ऑन द बैक एंड परमानेंट वेयर द शोल्डर आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। देखिए जो यहाँ पे जो ये जो बोन होते हैं, ये जो बोन होता है ना, इन्हें हम शोल्डर बोन कहते हैं, ठीक है। जब परमानेंट होते हैं, ये हिलते नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेविलिक बोन। देखिए जो यहाँ पे जो फिगर 8.13 में क्या है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर पेविलिक बोन से बना होता है। ये हमारा हिप है शायद। फिर देखिए ये हमारे यहाँ का जो होता है जंघे का वो है, ठीक है। इसे हम पेब्लिक बोन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन जॉइंट टुगेदर। जी जो स्कल है ना, ये जो स्कल होता है हम लोग का, देखिए इसे हम स्कल कहते हैं। स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, फिगर 8.14। इट इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। देखिए जो है ना, ये स्कल जो होता है, ये कई सारे बोन्स से बना होता है। जो स्कल है ना, ये हम लोग का स्कल, ये कई सारे बोन से बना होता है। जो स्कल है, इसमें इसमें क्या कहते हैं, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इज, जो हमारे बॉडी पार्ट इसमें रहता है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्या होता है ना, ब्रेन जो होता है वो इसी खोपड़ी के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। अभी हम लोग का बी डिस्कस मैनी बोन एंड द जॉइंट्स ऑफ द और स्केलेटन। देखिए हम लोगों ने क्या बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़े, इसके हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में। देयर आर, अब देखिए आप लिखा है देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन डेट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंट। अब देखिए कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट होते हैं जो कि बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या तो बेंट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछ देगा कार्टिलेज किसे कहते हैं, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंट इजली, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। सीधा सीधा आप ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ लिखा फील यू ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। अब इसमें बोल रहा है अपने अपने कानों को आप क्या करिए, फील करिए, अपने कानों पर छू के आप फील करिए, टच करके फील करिए, क्या वहाँ पे कोई हार्ड बोनी पार्ट्स देखेंगे जो कि बेंट हो जाता हो, जिसकी फिगर 8.15 में देखिए यहाँ ऐसे ऐसे आप यहाँ पर फील करिए और यहाँ पर आप फिल करके चेक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द प्रोटियंस एबव इट। देखिए इसमें देखिए इसमें इस दोनों में आपको क्या होगा, देखिए इस दोनों में क्या आपको कोई अंतर दिखाई देता है। देखिए जो प्रोटियंस और जो क्या कहते हैं, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ईयर लोब। देखिए ईयर लोब और प्रोटियंस में क्या कोई अंतर आपको दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि जब आप एज यू प्रेस दैट देम बिटवीन योर फिंगर, इसमें बोल रहा है कि जब आप इन दोनों को अपने फिंगर से दबाते हैं तो क्या कोई मतलब डिफरेंस इसमें आपको लगता है या फिर नहीं लगता है, ये आप खुद दबा के पता लगाइएगा, आप फील करिएगा, ठीक है। इसमें बस देखिए इसमें बस ये बोल रहा है कार्टिलेज के बारे में पूछ रहा है। बोला कार्टिलेज इज़ फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी। देखिए कार्टिलेज जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, देखो बॉडी जो जॉइंट्स होते हैं उन्हीं के बीच में हमें कार्टिलेज मिलते हैं, ठीक है। वी हैव सीन डेट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। देखिए हमको पता है कि जो हमारे स्केलेटन होता है ना, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोन्स, बहुत सारे अलग प्रकार के हड्डियों से बना होता है। जॉइंट एंड कार्टिलेज, जैसे कि जॉइंट्स, कार्टिलेज, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें फील भी कर सकते हैं, बेंड करना, मूव करना, ये सब का मूव, बेंड एंड मूव करना, ये सब आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ड्रा अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब इसमें आपको एक होमवर्क दे रहा है कि आप क्या करिए, एक इसमें बोल रहा है कि अब आप क्या करिए, आप एक अगर आप एक फिगर बनाइए स्केलेटन का अपने नोटबुक में, ठीक है। इसको आप खुद करिएगा। अब हल्का वी हैव लर्न अबाउट द बोन इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वे। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के बोन्स के बारे में पढ़ा जो कि हमें किस है कि हमें मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। व्हाट मेक द बोन मूव द वे दे डू। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कैसे बोन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम उसे देखते हैं। अभी आप लिखा है मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb। जी जैसे कि फिगर 8.17 में दिखाया हुआ है। फिगर 8.17 कहाँ गया, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। देखिए इसमें आपको करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है मेक अ फिट, देखिए जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन से दे रहा है, ऐसे ऐसे आप करिए और आप छू के चेक करिए कि आपको छू रहा है या फिर नहीं छू रहा है, बेंट हो रहा है या फिर नहीं बेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। अभी क्या बोल रहा है कि आप क्या आपको कोई चेंज मिलता है ये सब करने से, ये सब करने से क्या आपको कोई चेंज दिखाई देता है अपर आर्म में या फिर नहीं दिखाई देता है, आप खुद पता लगाइए। टच इट विथ द अदर एंड, डू यू
डू यू ऑब्जर्व सोलो रीजन इज अपर आर्म, दिस इज मसल्स। देखिए आपको जब टच करेंगे तो आपको सोलो रीजन को जैसे सोलो टाइप का कुछ दिखेगा, वो क्या है, वो हमारा मसल है, ठीक है। द मसल्स बर्स्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। जो मसल्स होता है वो क्या होता है, वो लेंथ में क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। नो नो ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। फिर क्या बोला है कि आप अपने आर्म को क्या करिए, अपने नॉर्मल पोजीशन में रखिए। व्हाट हैपन टू द मसल्स। फिर अब इसमें बोलता है कि जब आप नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं तो उसमें मसल्स क्या करता है। अब इसमें बोला है इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यूर वॉक और रन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मसल्स जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है मसल्स वर्क इन पेयर। मसल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, देखिए ये छोटा सा देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हेन कंट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर स्टिफर एंड थिकर इफ पुल द बोन। देखिए मसल्स क्या होता है, मसल्स शॉर्टर होते हैं, स्टिफर होते हैं और थिकर होते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये बोन को हमारे पुल करते हैं, मतलब बोन को क्या करते हैं, ढकेलते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाथ पैर आगे करते हैं तो मसल्स की मदद होती है। मसल्स क्या करते हैं, उस जो बोन है ना वहाँ पर, वो जो प्रेजेंट बोन है उस बोन को क्या करते हैं, आगे की तरफ ढकेलते हैं। पीछे लाना होता है तो पीछे की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है। मसल्स वर्किंग पेयर, जब मसल्स होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं कि मसल्स सिंगल मसल्स नहीं वर्क करते हैं, सिंगल मसल्स कभी भी वर्क नहीं करते हैं, वो एक या दो के पेयर में वर्क करते हैं। अभी आप लिखा है व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन। देखिए ये क्या करते हैं, जो बोन को क्या करते हैं, जब उन्हें कांटेक्ट मिलता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये करना है बोन ब्रेन से, तो क्या करते हैं, जो हड्डियों को क्या करते हैं, हड्डियों को आगे पुल करते हैं, ठीक है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स। भी जो अदर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड इट्स। मान लीजिए आपको आगे ढकेलना है तो पीछे वाले मसल्स साथ देंगे और आगे वाले जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स करते हैं। फिर जब आपको पीछे लाना है तो आगे वाले मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और पीछे वाले मसल्स रिलैक्स करने लगते हैं। ये इसमें बस बताया हुआ है। फिर एक 8.17 में आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है। देखिए इसमें दिखा रहा है कि मसल्स कैसे वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आप ये देखिए जब आप ऐसे कर रहे हैं, पीछे कर ला रहे हैं तो ये मसल्स वर्क कर रहे हैं। फिर जब आप हाथ अपने अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं फिर ये मसल्स काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मसल्स काम करता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सब इसमें दिखाया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर अ मूवमेंट, हाउ डू अदर एनिमल्स मूव। देखिए जैसे कि मसल्स और बोन्स मिलकर क्या करते हैं, हमें मूवमेंट करवाते हैं। क्या ऐसी अदर अदर एनिमल्स भी मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन, क्या मतलब क्या सभी एनिमल्स में बोन होते हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और स्नेल। देखिए अर्थवर्म और स्नेल कैसे मूव करते हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल, ठीक है। चलिए हम देखते हैं गेट ऑफ सम एनिमल्स में उनके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे गेट ऑफ एनिमल्स मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है अर्थोम। अर्थोम में क्या दिया हुआ है, या एक्टिविटी 5 है ऑब्जर्व एन अर्थोम मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। देखिए जब कोई अर्थोम आपको दिखे गार्डन में या फिर सॉइल पे चलते हुए तो उसको ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए। जेंटली लिफ्ट इट, कैन प्लेस इट और अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर, ऑब्जर्व इट मूवमेंट, ठीक है। फिगर 8.18, जैसे फिगर 8.18 में दिखाया हुआ है फिल्टर पेपर की मदद से उसे आप देखिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ अर्थ होम। अब इसमें बोल रहा है देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लीपी सरफेस, ऑब्जर्व इट मूवमेंट नाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द इट ऑन पेपर। देखिए इसमें बोला है कि अलग अलग जगह पे आप उसको रख के उसको क्या करिए, आप उसके मूवमेंट को क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे लिखा है इन विच ऑफ द एबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजली। अब देखिए ये सब करके आप देखेंगे कि दो ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ पर जो अर्थवर्म क्या होता है आसानी से मूवमेंट कर पाता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट इन ट्विन्ड। देखिए जो अर्थवर्म की जो बॉडी है ना वो कई सारे रिंग टाइप के, कई सारे रिंग टाइप के ऐसे ऐसे रिंग टाइप के करके कई सारे रिंग के बने होते हैं। अर्थवर्म के जो बॉडीज़ होते हैं वो कई सारे रिंग रिंग टाइप करके बना होता है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन, अर्थवर्म के क्या होते हैं, अर्थवर्म के बोन नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विथ हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टर द बॉडी। देखिए इसके इसके पास क्या होता है, इसके पास बस सिर्फ मसल्स होता है, उसे क्या करता है, उसे अपने बॉडी को लंबा और छोटा करता है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए मूवमेंट करते समय क्या करता है, पहले ये
अर्थवर्म जो होता है ना, पहले वो अपने आगे वाले पार्ट को क्या करता है, आगे वाले पार्ट को लंबा करता है और पीछे वाले पार्ट को छोटा करता है, ठीक है। उससे वो क्या करता है, उससे वो मूव कर पाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड इन टू द ग्राउंड, देन इट फिक्स द फ्रंट इन एंड फ्रंट क्या लिखा है, हाँ, देन इट फिक्स द फ्रंट इन एंड रिलीज द रियर एंड, इट देन शॉर्टर द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्या करता है, जब वो मूव करते हैं ना तो अपने आगे वाले बॉडी को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, भी पीछे वाले बॉडी को शॉर्ट कर लेते हैं, उसी वजह से उनको क्या करते हैं, चल पाते हैं। इट देन पे आपने लिखा है, इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। रिपेयरिंग सच मसल्स एक्सप्लेशन एंड and construction, the earthworm can move thought soil it body secrete as slimy substances to help this movement। देखिए जो earthworm है ना, वो क्या करते हैं, वो सॉइल में ही चल पाते हैं, सॉइल में भी चल देते हैं, घर में भी चल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स बॉडी सेक्रेट स्लीमी। देखिए जो अर्थवर्म की जो बॉडी है ना, वो एक स्लीमी सब्सटेंस सेक्रेट करती है, जिससे जो है, जिससे वो उनको चलने में आसानी होती है, उनको चलने में मदद होती है, ठीक है। जो अर्थवर्म है, देखिए ये याद रखिए कि अर्थवर्म चलने के लिए एक क्या करते हैं, एक स्लीमी सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, जिससे वो चलने में उनको मदद मिलती है। अब मैंने लिखा है हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि वो कैसे अपने बॉडी को क्या करते हैं, फिक्स कर पाते हैं अपने बॉडी पार्ट को ग्राउंड पे। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स। देखिए उनके बॉडी में मतलब हज़ारों की संख्या में या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स, छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रिस्टल में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। द ब्रिस्टल्स आर कैन कनेक्टेड विथ मसल्स। जो ब्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो मसल्स से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। देखिए जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना, ये पकड़, ग्रिप मतलब क्या होता है, मतलब पकड़, ज़मीन को पकड़ने में मदद करते हैं। ग्रिप ग्रिप टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वो जिससे वो ग्राउंड पे स्टेबल रह पाते हैं, ग्राउंड पे चिपके रहते हैं, ठीक है। बाकी वो चलने में तो स्लिमी सप्टांस तो मदद करता ही है, और ग्रिप जो होता है, ग्रिप उनको पकड़ने में मदद करे रहता है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट इट्स विथ थॉट सॉइल। देखिए जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो क्या खाते हैं, वो सॉइल को खाते हैं। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट्स इट। अब देखिए जो उनका बॉडी है ना, क्या करता है, जो सॉइल का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसे क्या करता है, उसे बाहर निकाल देता है। इसलिए जो अर्थवर्म होते हैं हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक द सॉइल मोर यूज़फुल फॉर प्लांट। देखिए इसमें वही बोल रहा है कि जो अर्थवर्म होता है ना, जो क्या होता है हमारे, देखिए जो एक्टिविटी, ये एक्सीड जो ये वेस्ट निकालते हैं, यही प्रोसेस हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे सॉइल के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो अर्थवर्म है ना, वो हमारे खेतों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। जब आप प्लान पार्ट, जब चैप्टर 1 2 3 पढ़े होंगे तो आप उसमें जानते होंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। अब अगला टॉपिक क्या है, स्नेल। स्नेल में क्या है, एक्टिविटी 6 है ये। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्नेल। स्नेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6 है हमारा, ऑब्जर्व बाय स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड। देखिए अभी क्या करिए, इसमें बोल रहा है कि आप कहीं अगर गार्डन या फिर फील्ड में कहीं अगर आपको स्नेल दिखे, तो उसे आप क्या करिए, उसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक। अब क्या देखेंगे कि आप उसकी जो बैक है ना, उसकी पीठ पर क्या होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, जैसे कि फिगर 8.19 में आप देख पा रहे हैं। देखिए ये क्या है ना, ये स्नेल है। देखिए ये स्नेल है, इसके जो बैक पे राउंड राउंड टाइप का, ऐसे राउंड टाइप का बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, दिस इज ए कॉल्ड द सेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम सेल, देखिए दिस इज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। और ये क्या है, ये आउटर ये क्या है ना, ये स्नेल का क्या है, आउटर स्केलेटन है, आउटर स्केलेटन है स्केल का, स्नेल का। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल भी कहते हैं। बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन। लेकिन जो ये स्केलेटन है ना, ये स्केलेटन क्या होता है, ये बोन का बना नहीं होता है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इट मूव इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए सेल होता है, सेल सिंगल यूनिट का बना होता है। ये क्या करता है, ये स्नेल को मूव करने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में स्नेल को मदद नहीं करता। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन, ठीक है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉश्ड इट। अब क्या कैसे बोल रहा है कि आप स्नेल को क्या करिए, एक ग्लास के प्लेट पर क्या करिए, उसे
रखिए और उसे ऑब्जर्व करिए। व्हेन इट स्टार्टिंग मूविंग, जब वह मूव करना स्टार्ट करे, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बिनेथ। ठीक है, इसमें बस ये बोल रहा है कि आप जब वो मूवमेंट करे तो आप क्या करिए, उसको आप क्या करिए, आप उसे ऑब्जर्व करिए। और इसमें कुछ खास नहीं बोल रहा। अभी इसमें बोल रहा है थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द सेल। अब इसमें बोल रहा है कि जब आप देख उसमें क्या देखेंगे कि जो एक थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड, एक थिक एक मोटे मोटे टाइप का स्ट्रक्चर, और हेड जो हेड होता है ना, वो क्या होगा, वो बाहर आएगा उस सेल में से। ठीक है, द थिक स्ट्रक्चर इज इट फुट। देखिए जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो स्नेल का क्या होता है, स्नेल का फुट होता है, मेड अप ऑफ स्टमक, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल द ग्लास प्लेट। अब क्या करिए, जो गिलास को ध्यान से लीजिए। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। अब जो वेवी मोशन है फुट का, उसे आप ध्यान से देखिए। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थम। अब इसे पूछ रहा है कि क्या जो अर्थम क्या जो मूवमेंट है स्नेल का, वो अर्थम के मुकाबले धीरे या ज़्यादा है। ठीक है, अब इसे आप एक्टिविटी करिएगा और खुद पता करिएगा कि धीरे या फिर ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है, कॉकरोच। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच, फिगर 8.20। अब कॉकरोच को देखिए, फिगर 8.20 में दिया हुआ है कॉकरोच, जो सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में होता है। कॉकरोच वाल्क एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। देखिए कॉकरोच होता है वो चलता भी है, क्लाइंब भी करता है, चढ़ता भी है, और फ्लाई भी करता है एयर में। ठीक है, कॉकरोच तीनों काम कर लेता है, चलता भी है ज़मीन पे, क्लाइंब भी करता है दीवार पे, और फ्लाई भी कर लेता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। उनके क्या होते हैं, उनके तीन लेग्स होते हैं। ठीक है, दीज हेल्प इन वॉकिंग। क्या करते हैं वो लेग्स चलने में इनको मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। लेकिन इनकी जो बॉडी होती है ना, वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है। ठीक है, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर एंड डेट पिरामिड्स मूवमेंट। देखिए जो इनकी जो आउटर स्केलेटन होती है ना, वो नंबर ऑफ प्लेट्स से बनी होती है, जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उन्हें हम पिरामिड्स मूवमेंट टुगेदर एंड डेट पिरामिड, ये जो है ये एक पिरामिड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम नोट कर लीजिए कि इसमें पूछ देता है एग्जाम में कि जो कॉकरोच का जो आउटर स्केलेटन है वो किस चीज़ से बना होता है। देखिए द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट जॉइन टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि कॉकरोच में 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 पंख लगे होते हैं हेड के पास। ठीक है, द कॉकरोच हैव डिस्टेंस्ड मसल्स, दोज नियर द लेग मूव द लेग फॉर वॉकिंग। ये क्या करते हैं, जो लेग्स होते हैं ना, वो वॉकिंग चलने में मदद करते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। अब देखो जो उसके जो बॉडी के मसल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो विंग्स को मूव करने में मदद करते हैं जब कॉकरोच क्या करते हैं, जब कॉकरोच फ्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा बर्ड फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। देखिए बर्ड जो होता है वो हवा में भी उड़ता है और क्या करता है, और ग्राउंड पे चलता भी है। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैंस आल्सो स्विम इन वाटर। देखिए कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि डक हो गया, स्वैंस हो गए, क्या करते हैं ये वाटर में स्विम भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग। देखिए जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई एयर में फ्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बॉडी जो होता है वो उसी हिसाब से मेंटेन सिचुएटेड रहता है। ठीक है, देयर बोन आर होलो एंड लाइट। देखिए उनके जो बोन्स होते हैं फ्लाई उनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, होलो मतलब हल्के होते हैं, और मतलब वो होते हैं, होल में होल रहते हैं, जिससे एयर क्या होता है, एयर उसमें भर जाता है। ठीक है, और क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पिचिंग। ठीक है फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर लिम्स एंड मॉडिफाइज एज अ विंग। देखिए जो बोनी पार्ट होता है फोर लिम्स और फोर लिम्स का, वो मॉडिफाइड होता है जैसे जैसे उनका विंग्स बना होता है ना, विंग्स जो विंग्स होता है, वो जो विंग्स होता है वो बहुत अच्छे से मॉडिफाइड होता है। द शोल्डर बोन्स एंड आर स्ट्रॉन्ग। जो उनके जो शोल्डर बोन्स होते हैं फोर लिम्स के, क्या होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विथ आर यूज टू मूव देयर विंग अप एंड अराउंड। देखिए उसमें ये बोल रहा है कि जो ब्रेस्ट बोन होते हैं ना, वो बहुत ब्रिस्ट बोन जो होते हैं उनके, वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जो उनके जो जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके जो वो हैं विंग्स हैं, वो क्या करें, अच्छे से ऊपर नीचे
हों, जैसे कि फिगर 8.21 में देखिए यहाँ पे पूरा बर्ड स्केलेटन ही दिखाया हुआ है। देखिए ये किस तरह से ये बनाया गया है, ठीक है, इसी तरह से बनाया जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, फिश एक्टिविटी 8 मेक अ पेपर। देखिए एक्टिविटी 8 में क्या है, एक्टिविटी में यहाँ पे बोल रहा है मेक अ पेपर बोट। अब इसमें बोला है कि आप एक कागज़ की नाव बनाइए, पुट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नारो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। इसमें बोल रहा है कि आप एक नाव बनाइए, आप उसे वाटर में पुश करिए, उसके एक एंड पॉइंट से पकड़ कर, जैसे कि फिगर 8.22 में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे फिगर 8.22 में दिखाया हुआ है। पहले यहाँ पर क्या करता है, इस वाटर में इस नाव को पे रखता है, उसके बाद फिर क्या करता है, यहाँ पर एक एंड से इसे प्रेस कर देता है, यानी कि ढकेल लेता है। अब यहाँ पर लिखा है डिड इट गो इनटू वाटर इजीली। अब वो क्या करता है, वो आसानी से वाटर में अच्छे से तैरने लगता है। नाउ होल्ड द बोट साइड अवे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड। फिर एडमिट देखिए जैसे कि वही हमने बोला कि आप इसको साइड से क्या करिए, साइड से इसको ढकेल लेते हैं। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द दिस साइड। देखिए जब आप उसे साइड से ढकेलते हैं तो क्या होता है, बोट क्या होता है, वो बोट जो है वाटर के ऊपर मूव करने लगता है, ठीक है। अब इनका फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप। देखिए इसी तरह से जो फिश होते हैं ना, फिश के साइड साइड में क्या होते हैं, एक फिन्स लगे होते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं तैरने में। देखिए मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, ठीक है। उनके अगल बगल क्या होते हैं, फिन्स लगे होते हैं, जिससे वो आसान तरह से क्या होते हैं, इधर उधर या फिर अच्छी तरह से डायरेक्शन वो चेंज कर लेते हैं और अच्छी तरह से वो फिन्स की मदद से स्विम कर पाते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर। देखिए जो वो होते हैं अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, उनके जो देखिए वो अपने पैर में क्या लगाए रहते हैं, फ्लिपर्स लगाए रहते हैं, फ्लिपर्स लगाए रहते हैं अपने फीट पे, ठीक है, अपने फीट पे फ्लिपर्स लगाते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, आसानी से वाटर में मूव करने का मूव वो सर्वाइव वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा क्या है, नहीं देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये छूट गया हम लोगों से, ये पूरा है ना पैराग्राफ, ये पैराग्राफ छूट गया। चलिए ये पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पे सीधा हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। देखिए यहाँ पे लिखा है हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इन समव्हाट लाइक अ फिश। देखिए आपने नोटिस किया होगा, देखिए जो बोट के जो शेप होते हैं ना, वो फिश के जैसे ही कुछ कुछ हद तक फिश की तरह जैसे ही होते हैं, जैसे कि फिगर 8.23 में दिखाया हुआ है, ठीक है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी। देखिए जो हेड और टेल होते हैं ना फिश के, वो छोटे होते हैं मिडल पोर्शन के, मिडल पोर्शन बॉडी के। देखिए जो फिश का जो मिडल पोर्शन है ना, उससे जो हेड और टेल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। द बॉडी टेपर एट द बोथ एंड दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलैंड, ठीक है। जो बॉडी टेपर्स होते हैं बोथ एंड पे, इस बॉडी शेप को हम स्ट्रीमलिंड कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, स्ट्रीमलिंड, व्हाट इज स्ट्रीमलिंड, तो द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलिंड, ठीक है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। देखिए इस जो उनके बॉडी शेप की मदद से क्या करते हैं, उनको जो फिश होते हैं ना, उनको आसानी होता है ये वाटर में मूव करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। देखिए जो फिश के जो स्केलेटन्स होते, फिश के जो स्केलेटन्स होते हैं ना, द स्केलेटन ऑफ द फिश वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होती हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द अपोजिट साइड। देखिए जब वो स्विम करते हैं ना, जब वो स्विम करते हैं तो क्या होता है कि जो बॉडी कर्व, देखिए जो आगे वाला पार्ट है कर्व जाता है एक साइड से, एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द अपोजिट, और जो टेल पार्ट है वो क्या होता है, स्विंग हो जाता है अपोजिट साइड में, ठीक है। द फिश फॉर्म अ कर्व एज सोन इन फिगर 8.24। देखिए यहाँ पे फिगर 8.24 में देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ फिश। देखिए ये ऐसे ऐसे हैं, देखिए ऐसे जो टेल है, टेल इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। देखिए यही यहाँ पर यही इस पैराग्राफ में दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, दिस इज हेल्प बाय अ फिन्स ऑफ द टेल।
तो इसमें बोल रहा है कि मदद करता है कैसे मूव करने में। देखिए ये तो आप पढ़ ही लिए थे, ठीक है। ये गलती से हम ये पैराग्राफ ना पढ़ा कर हमने आपको ये पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा क्या है, हाउ डू स्नैक मूव। स्नैक कैसे मूव करते हैं, स्नैक कैसे चलते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है हैव यू सीन अ स्नैक सिल्थर। आपने स्नैक सिल्थर को देखा ही होगा। डज इट मूव स्टेट। उस स्नैक सिल्थर जो मूव स्टेट चलते हैं, जैसे कि फिगर 8.25 में दिखाया हुआ है। जैसे कि देखिए मूवमेंट ऑफ स्नैक, देखिए स्नैक ऐसे 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 चलता है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि स्नैक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नैक के क्या होते हैं, एक लॉन्ग बैकबोन होता है, मतलब पीछे एक लंबी सी हड्डी होती है। दे हैव मेनी दे थिन मसल्स। देखिए उसमें क्या होते हैं, छोटे बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं। देर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थॉट दे एज फार फ्रॉम वन अनदर। देखिए जो मसल्स होते हैं ना, वे एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। मसल्स आल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन रिब एंड स्किन। तो मसल्स होते हैं ना, वो इनके जो मसल्स होते हैं वो इंटर कनेक्ट कर देते हैं इनके बैकबोन को, रिब को। इनके देखिए इनके बैकबोन और रिब को ना इनकी स्किन से क्या कर देते हैं, इंटरकनेक्ट कर देते हैं। द स्नैक बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। देखिए जो स्नैक के बॉडी है क्या होते हैं, कर्व होते हैं बहुत सारे लूप्स में। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव इट अ forward push by pressing against the ground. Since its long body make many loops and each loops give it this push, the snake moves forward very fast and not it in a straight line. देखिए जो स्नैक होते हैं, बस इसमें ये बोला है कि स्नैक होते हैं जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी आगे की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट एनिमल। देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स के बारे में। पहले वो जो है मेनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल। देखिए पहले वो जो बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी वो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि सेक्स कहाँ गया, उसमें है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम मस्ट यू हैव मेनी unanswered question buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle in his book A Gate of Animals। देखिए बहुत सारे जो सवाल उभरे हैं आप लोग के दिमाग में। देखिए एक बुक है ग्रीक फिलोसफर और फिलोसफर एरिस्टॉटल की एक बुक है जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसे आप पढ़ेंगे, उसमें ये सब के एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। आज हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन व्हाई डू वी डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर बॉडी पार्ट। देखिए सब क्या बोला है, ये सब जो बुक्स में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा सो मेनी क्वेश्चन एंड पर वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थॉट आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चंस के हम लोग ने आंसर भी दिए इस चैप्टर में। देखिए यहीं पे हम लोग का चैप्टर जो होता है वो होता है ख़त्म, ठीक है। ये जो पूरा हम लोग का जो पूरा पूरा जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में होता है ख़त्म, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया सभी सभी चीज़ों को, ठीक है। अब तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए जहाँ पे अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए ना, क्वेश्चन आंसर कीवर्ड, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से अपना टेक केयर करिए। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में चैप्टर 9 में, उसमें भी इतना ही मज़े से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।